Hello, good morning, students. Today, our topic is some concepts of acid and base. Now, first concept is classical concept of acid and base. According to the classical concept of acid are those substances which turns blue litmus red, and bases which turns the red litmus blue. बेटा ये सिंपल सी डेफिनेशन थी। एसिड जो है वो सौर होते हैं टेस्ट में, ये बिटर होते हैं टेस्ट में, मतलब ये कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस थी जो कि हम वो छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। अब उसके बाद टाइम टू टाइम जो है वो एसिड कंसेप्ट की डेफिनेशन जो है वो चेंज होती गई। आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन दी आर्हीनियस ने और उसको हम बोलते हैं आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो देखो बेटा, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या था? आर्हीनियस के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं एसिड वो सब्सटेंस थे विच रिलीज द एच पॉजिटिव आयंस। ठीक है, जो कि एच पॉजिटिव आयन जो थे वो अपने रिलीज करते थे। ठीक है, और बेस क्या था? बेस वही है या तो जब जिनको हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन आयन जो है वो कंटेन करते हैं या रिलीज़ करते हैं। बेस क्या थे बेटा? बेस वही जो OH नेगेटिव आयन जो है वो रिलीज़ करते हैं। ठीक है, जब भी हम इनको वाटर में डिज़ोल्व करें तो ये H पॉजिटिव आयन देंगे और ये बेटा OH नेगेटिव आयन देंगे। जैसे जनरली हम एग्जाम्पल लिखते हैं HA, तो ये बनता है बेटा H पॉजिटिव और प्लस A नेगेटिव, ये H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करें। बेस की बात करेंगे हम बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो हम इसको लिखेंगे Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। जैसे बेटा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है AlOH थ्राइस, ये वाटर के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं इनको तो क्या बनते हैं बेटा? ये Al3 पॉजिटिव और प्लस 3OH नेगेटिव। अब ये जो H पॉजिटिव और बेटा OH नेगेटिव आयन है, ये कैसे एक्वा सोल्यूशन में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे होते हैं ये? तो देखो बेटा, ये जो H पॉजिटिव आयन है, ये जो H पॉजिटिव आयन प्रोटोन है, ये वेरी स्मॉल इन साइज। इनका साइज जो है वो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर तक होता है। ये क्या करता है? ये लोन पेयर जो है वो पानी में से जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन को उसको अपनी तरफ खींच लेता है और H3O पॉजिटिव आयन बना लेता है। जैसे जैसे मान लो ये बेटा ये वाटर है, ठीक है, ये H पॉजिटिव क्या करता है? ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और यहाँ पे देखो क्या बना देगा, ये HOH और HE, और इसको कि हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ये हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, जैसे HCl प्लस H2O और ये फॉर्म करता है बेटा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये फॉर्मेशन करते हैं। और ये आयन जो है वो एक्वा सॉल्यूशन में, मतलब जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी ये कंबाइन कर जाता है तो ये मोस्टली जो है ये कंपाउंड बनाता है H5O2 पॉजिटिव, H7O3 पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन हम इनको जनरली जो है वो H3O पॉजिटिव आयन बोल देते हैं। सेम उसी तरीके से बेटा, जब ये OH नेगेटिव ये भी अपना एक्वा सॉल्यूशन में जब ये वाटर से कंबाइन करता है तो ये H3O2 1 नेगेटिव, H5O3 1 नेगेटिव, ऐसे ये कंबाइन करता है, ऐसे मॉलिक्यूल बनाता है, और जिनको कि हम जनरली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो OH नेगेटिव के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे NaOH है प्लस वाटर है, तो बेटा हम इनको क्या बोलेंगे? जनरली डिवॉल्व करें हम बोलेंगे Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव ऐसे डिवॉल्व करते हैं। ये था बेटा आपका आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा कि जब भी कोई भी सब्सटेंस जो है जो मतलब हाइड्रोजन आयन कंटेन करता है
और जब हम उसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करता है। अब इसके बाद ये कंसेप्ट आता था आपका कि इस आर्हीनियस कंसेप्ट की कुछ बेटा लिमिटेशंस थी। ठीक है, अब क्या लिमिटेशंस थी? लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट की कुछ लिमिटेशंस थी। तो बेटा इसकी लिमिटेशंस क्या थी? इसकी सबसे बड़ी फर्स्ट केस तो ये था इसका, जो सबसे मतलब ज़्यादा और बड़ी जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि आर्हीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जैसे NH3 और CaO, इनको बेटा हम बेस बोलते हैं, इनको हम बेसिक बोलते हैं, ये बेसिक हैं। बट इनमें OH नेगेटिव कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आर्हीनियस ने कहा था कि कोई भी चीज़ बेस होगी वो OH नेगेटिव रिलीज करेगी। दूसरा CO2, सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3, इनको हम बेटा एसिडिक बोलते हैं, एसिडिक है, लेकिन इनमें भी H पॉजिटिव आयन नहीं दिख रहा है, नहीं होता है। तो इस लिमिटेशन को काफ़ी हद तक जो है वो सॉल्व किया था वाटर मॉलिक्यूल्स ने, बहुत हद तक इसको ओवरकम किया था वाटर ने। कैसे? जैसे मान लो NH3 है बेटा, जब इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये बनाएगा NH4 1 पॉजिटिव और 1 OH नेगेटिव। कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको जब हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो बेटा ये Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव। अब हमें पता है ये अब ये OH नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। वो एसिडिक का केस ले लें बेटा, ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस ले लें एसिडिक का ले लें, तो क्या बनेगा? CO2 जब हम इसको वाटर में करेंगे तो ये बनाएगा कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव प्लस 2 पॉजिटिव, जिसको कि हम कार्बोनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी 2 पॉजिटिव आ गए। SO3 की हम बात करेंगे तो ये पानी में जैसे डिज़ोल्व किया तो SO4 2 नेगेटिव और प्लस 2 पॉजिटिव ये आयन बनने शुरू हो गए। ये था बेटा आपका आर्हीनियस का कंसेप्ट और आर्हीनियस की लिमिटेशंस। अब क्या हुआ, इन्हीं लिमिटेशंस को देखते हुए आगे कंसेप्ट आता है आपका ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ये बेटा दो साइंटिस्ट थे, इनका कंसेप्ट क्या था एसिड और बेस का, ये देखो। अब क्या था बेटा कि जो आर्हीनियस कंसेप्ट की लिमिटेशंस थी उसको ओवरकम करने के लिए ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने एसिड और बेस का एक नया कंसेप्ट दिया, नई डेफिनेशंस दी। इनके अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड और लोरी के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि एसिड वो चीज़ है विच हैज़ टेंडेंसी टू गिव प्रोटॉन, मतलब H पॉजिटिव आयन देना। और बेस क्या था इसके अकॉर्डिंग? बेस विच हैज़ ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। मतलब कि दूसरे तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि एसिड वो है जिसको कि हम प्रोटॉन डोनर बोल सकते हैं बेटा, और जो बेस हैं इनको हम प्रोटॉन एक्सेप्टर बोल सकते हैं। ये जैसे HCl प्लस H2O, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, CH3COOH प्लस वाटर, ये बनाएगा बेटा H3O पॉजिटिव प्लस एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव। अब इनमें क्या है, इनमें क्या देख रहे हो? ये प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं। किसको प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं बेटा? वाटर को। अब देखो ये HCl एसिड है तो ये HCl अपना H जो है ये H2O को दे रहा है, इसलिए H3O पॉजिटिव बना रहा है Cl, इसलिए ये HCl क्या हुआ? एसिड हुआ। क्योंकि ये क्या हुआ? ये प्रोटॉन डोनर हुआ, प्रोटॉन दे रहा है ये।
दूसरी साइड में ये CH3COH है, ये भी अपना H जो है वो H2O को दे रहा है। इसका मतलब ये प्रोटोन डोनर है, तो इसलिए HCl और एसिटिक एसिड जो है ये यहाँ ये एसिड्स हैं। ठीक है, सेम NH3 प्लस H2O। अब बेटा ये क्या कर रहे हैं, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में अमोनिया बेस है, ये क्या कर रहा है, ये H2O से प्रोटोन ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तभी तो इसमें जैसे ही प्रोटोन ऐड हो रहा है NH3 का ये NH4 बना रहा है प्लस OH नेगेटिव। एक्चुअली में जो डेफिनेशन थी ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट जो था वो ये था। अब इसमें ब्रोंस्टेड लोरी ने कुछ एक दो चीज़ें जो हैं वो और बताई, जैसे कि रिवर्स रिएक्शन जो है वो एसिड बेस रिएक्शन भी होती है। अब देखो नए तरीके से बताता हूँ मैं एसिड बेस जो है ये कैसे रिएक्शंस होती है। जैसे देखो बेटा, फिर वही बात है, HCl है प्लस H2O और ये H3O पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव बना रहे हैं। इसमें क्या है बेटा, इसमें H3O पॉजिटिव जो है ये आपका एसिड है। क्यों, बिकॉज इट गिव ए प्रोटोन, ये प्रोटोन दे रहा है। और ये जो बेटा क्लोरीन है Cl नेगेटिव है, ये क्या है, ये प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब है ये क्या होगा, ये बेस होगा। यहां पर इट मीन्स क्या हुआ, यहां पर दो एसिड और बेस पेयर हैं इस रिएक्शन में। कौन कौन से बेटा दो एसिड और बेस पेयर हैं, फर्स्ट वन इज HCl और Cl नेगेटिव और सेकंड वन इज H3O पॉजिटिव और H2O, एंड दिस इज कॉल्ड एसिड बेस पेयर। और ये जो बेटा एसिड बेस पेयर हैं इनको हम बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। वेरी इंपॉर्टेंट, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। ठीक है, क्या देखा आपने, आपके पास ये एक रिवर्स रिएक्शन थी, इसमें आपने देखा कि एसिड और ए की रिएक्शन में यहाँ पर HCl और Cl नेगेटिव ये एक पेयर बन रहा है और दूसरा H3O पॉजिटिव और H2O ये दूसरा पेयर बन रहा है। और जब एक रिएक्शन में दो एसिड बेस पेयर आ जाएं तो बेटा इसको हम बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो बेटा ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होगा, एक इसकी डेफिनेशन आती है कि एक कंजुगेट पेयर ऑफ acid and base differs by a proton only। सिर्फ ये एक प्रोटोन से डिफर करता है और इसको हम लिख सकते हैं दैट इज, आप इसको ये बोल सकते हैं क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं कि आपके पास कुछ कंपाउंड दिए और कहा होगा इसका कंजुगेट एसिड निकालो और इसका कंजुगेट बेस निकालो। तो उसके लिए फार्मूला है कंजुगेट एसिड, कैसे निकालते हैं बेटा, कैसे डिफर करता है, कंजुगेट बेस प्लस H पॉजिटिव। जैसे कि मैंने ऊपर डेफिनेशन में आपको बताया कि कंजुगेट पेयर एसिड और बेस जो है वो डिफर करता है सिर्फ एक प्रोटोन में, तो ये कंजुगेट एसिड है, कंजुगेट बेस है, लेकिन जब हम इसमें प्लस H पॉजिटिव ऐड करते हैं तो देखो एक कंजुगेट एसिड बेस पेयर अभी क्या कैसे निकालते हैं, आप कैसे बना है, देखो अभी आपने रिएक्शन किया HCl है प्लस H2O है, देखो बेटा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो क्या बना यहाँ से ये एक बन गया, ये पेयर बेटा फर्स्ट हो गया और ये पेयर सेकंड हो गया। इसको आप पेयर 1 बोल सकते हो और ये पेयर आपका सेकंड हो गया। और भी आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारी एग्जांपल हैं आप इसमें कंजुगेट एसिड बेस पेयर में।
जैसे बेटा एसिटिक एसिड की आ गई, जैसे देखो वाटर की आ जाती है, जैसे H2O है प्लस NH3 है, देखो क्या बनेगा बेटा NH4 पॉजिटिव, ठीक है, और प्लस OH नेगेटिव। इसका भी क्या होगा, वही केस आएगा बेटा, फर्स्ट में ये और ये। तो इस तरीके से जो आपके पेयर बनते हैं किसी रिएक्शन में एसिड और बेस के, उसको हम कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। अब देखो इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द कंजुगेट बेस फॉर द ब्रोंस्टेड एसिड। व्हाट विल बी द कंजुगेट बेस फॉर ब्रोंस्टेड एसिड्स। अब देखो ना हमने क्या निकालना है, और क्वेश्चन क्या क्या है, HF H2SO4 और HCO3 1 नेगेटिव, ये सारे बेटा कंजुगेट एसिड हैं। हमने क्या निकालना है, कंजुगेट बेस निकालने हैं। तो देखो कंजुगेट बेस का सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। कंजुगेट बेस क्या होता है बेटा, कंजुगेट एसिड माइनस H पॉजिटिव, ठीक है। अगर आपका कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस प्लस H पॉजिटिव होता है तो कंजुगेट बेस क्या होगा बेटा, तो कंजुगेट बेस क्या होगा, कंजुगेट एसिड माइनस H पॉजिटिव। तो देखो बेटा इसका क्या आंसर होगा, ये HF है, तो HF में कंजुगेट बेस क्या होगा, हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ H पॉजिटिव जो है, H जो पॉजिटिव जो है उसको माइनस कर दो। तो बेटा इस HF में से ये चल H अब साथ में रिलीज हो गया, चला गया, तो क्या बचा F नेगेटिव। H2SO4 में H चला गया तो क्या बटा बेटा HSO4 1 नेगेटिव, और इसमें चला गया तो क्या बना CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट। ये क्वेश्चन से एक सेकंड क्वेश्चन ले, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। सेकंड एग्जांपल है कि राइट डाउन द कंजुगेट एसिड। ये आपके पास है कंजुगेट एसिड है, आपने निकालने हैं फॉर ब्रोंस्टेड बेस। और ये ब्रोंस्टेड बेस कौन कौन से दिए बेटा, NH2 1 नेगेटिव, NH3 HCOO नेगेटिव। तो क्या होगा बेटा इसका, आप निकालो कंजुगेट एसिड, क्या फार्मूला है, कंजुगेट बेस जो आपके पास दिया है प्लस H पॉजिटिव, जो ब्रोंस्टेड बेस आपके पास दिया वो H पॉजिटिव कर दो, तो आपके पास कंजुगेट एसिड क्या बना, क्या बनेगा बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक H और डाल दे प्लस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा NH3। बेटा ये NH3 है, इसमें H और H ऐड करेंगे, ये क्या बन जाएगा बेटा NH4 1 पॉजिटिव, और ये CO है, इसमें H ऐड कर दो बेटा, क्या बनेगा HCOOH। ये कंसेप्ट था। तो ये था बेटा ब्रोंस्टेड कंसेप्ट। तो आई होप कि आपको ये ब्रोंस्टेड कंसेप्ट जो है वो काफ़ी हद तक समझ आया होगा। और ये जो इसके क्वेश्चन है, ये कंजुगेट एसिड कैसे निकालते हैं और बेटा कंजुगेट बेस कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके, आज मैंने आपको 3 कंसेप्ट करवाए हैं बेटा। जो फर्स्ट वन था वो था आपका क्लासिकल कंसेप्ट, ये फर्स्ट क्लासिकल। तो क्लासिकल में क्या सीखा कि वही जो लिटमस को चेंज करते हैं। सेकंड आपका था बेटा आरहीनेस, तो आरहीनेस कंसेप्ट में आपने क्या बोला, H पॉजिटिव रिलीज और OH नेगेटिव रिलीज है। और उसके बाद आपका थर्ड आता था ब्रोंस्टेड और लॉरी। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो आपका एसिड है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोन डोनर। ये देखो प्रोटोन डोनर शॉर्टकट में याद रखने के लिए, और ये प्रोटोन एक्सेप्टर।
फिर इसके बीच में बेटा आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कंजुगेट एसिड क्या होता है, कंजुगेट बेस में H पॉजिटिव ऐड करते हैं। तो ये था बेटा आज का टॉपिक। एक कंसेप्ट और बचा है, वो है बेटा आपका लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। गुड बाय।